बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 31 दिसंबर है, साल 2021 का आखिरी दिन है और जो कुछ इंडियन मीडिया गुज़श्ता 4 से 5 घंटे से रिपोर्ट कर रहा है, अगर वो दुरुस्त है तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन और इंडिया के दरमियान अब तक होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि एक इंसान का इंसान से मुकाबला तो मुमकिन है, लेकिन जब एक इंसान को मालूम हो कि उसका मुकाबला एक लोहे के ढेर के साथ, एक लोहे के रोबोट के साथ है जो ख़तरनाक और जदीद असलहे से लैस है, तो फिर यह मुकाबला बनता नहीं है। इंडियन मीडिया का दावा यह है कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की आर्मी के खिलाफ अपने रोबोट्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स तैनात कर दिए हैं। उनके ऊपर लाइट मशीन गन्स फिक्स्ड हैं। किस किस्म की सलाहियत के ये हामिल हैं रोबोट्स, ये व्हीकल्स किस किस्म की क्वालिटीज़ रखते हैं, किस किस्म का असलहा इन पर मौजूद है, किन किन मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा जी। एक तो इस वीडियो के दो वो हिस्से हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँ। एक तो इंडियन मीडिया एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या कर रहा है, और दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि क्या वाकई चीन के पास ये तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन, मैंने चाइनीज़ मीडिया देखा, उनके स्पोक्सपर्सन्स के बयानात देखे, इस हवाले से कोई चीज़ चाइना की तरफ से सामने नहीं आई। लेकिन इंडियन मीडिया का दावा, और आपको मालूम है कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान जब से बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, बीका का मुआहदा, उसके बाद से इंडिया को रसाई हासिल है अमेरिका के उन सैटेलाइट सिस्टम्स तक जो कि उनको एग्जैक्टली वो इमेजेस दिखा सकती है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान वाली साइड पर या चीन में तिब्बत के इलाकों में या फिर सिंकियांग में क्या चल रहा है, वो इस हवाले से इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। और फिर अपने डिफेंस सोर्सेज को कोट करते हुए जो इंडिया का मीडिया है वो दावा क्या कर रहा है, मैं आपके सामने पहले उनका दावा रख देता हूं। और फिर 5 जुलाई 2021, इसी साल 5 जुलाई को बीजिंग में एक नुमाइश हुई थी, एक डिफेंस एक्सपो का इनकाद किया गया था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है। ग्लोबल टाइम्स ने उस वक्त इस एक्सपो के हवाले से जो रिपोर्ट किया था, अगर इन दोनों मामलात को, इन दोनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो फिर ये समझ आता है कि हो सकता है कि पॉसिबली ये डेवलपमेंट हो चुकी हो। और अगर ये ऐसा हो चुका है तो फिर इंडियन आर्मी के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी में ये इंतहाई सीरियस डेवलपमेंट है कि एक तरफ इंडियन आर्मी उसके जवान इस बात पर रोते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाकर उनकी फैमिलीज़ को ये एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि हम अपने फ़ौजी का ख्याल रख रहे हैं, सेना के साथ राब्ते में हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डेवलप किया जा रहा है, रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, उनको खुराक, खाने पीने की अशिया और जिनकी डेली एट्रिशन हो रही है, जो बीमार पड़ रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर उनको ये मालूम हो इंडियन आर्मी को कि दूसरी तरफ जो है हमारे मुकाबले में लोहे की मशीन्स मौजूद हैं और उनको ऑपरेट करने वाले जो रोबोट्स हैं, उनको अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स को कंट्रोल करने वाले, उनको हमारे मुकाबले पर उतारने वाले अपने गर्म कमरों में हीटर लगाकर बैठे हैं और बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह, जिस तरह पबजी आप देखते हैं, लोग पबजी खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी एक गेम हुआ करती थी जिसमें एक बंदा जो है वो ज़ाहिर है कि वीडियो गेम जिस तरीके से खेल रहा होता है, दूसरे एनिमी को जो है वो निशाना बनाता है, और जब वो उसका जिस कैरेक्टर के साथ वो खेल रहा होता है गेम, उसमें अगर वो मारा जाए तो असल में तो जो बंदा उसको कंट्रोल करने वाला बैठा होता है वो तो असल में नहीं मरता। तो बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल, एक वीडियो गेम की कैफियत बन रही है अगर ये बात दुरुस्त है। इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, टाइम्स नाउ की रिपोर्ट, वियॉन की, दीगर इदारों की रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद है। मैं आपके सामने वियॉन की रिपोर्ट रख देता हूँ, फिर ग्लोबल टाइम्स की उस एक्सपो की स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो कि अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स जो चीन के हैं उनकी क्वालिटीज़ के हवाले से एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग किस्म की रेवलेशंस उसमें मौजूद हैं। ये स्टोरी जो है ये कह रही है कि चाइनीज़ फोर्सेज हैड बीन स्ट्रगलिंग टू ऑपरेट, कि उनके लिए बड़ी मुश्किल थी हाई आल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करने की, और अब दर्जनों अनमैन्ड व्हीकल्स जो हैं वो जिस तरीके से हवा में उड़ने वाले ड्रोन होते हैं, इसी तरीके से उनको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहा जाता है, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स जो हैं वो भेजने शुरू कर दिए हैं अब चीन ने इंडिया के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये कहते हैं कि जी, एज द अनरिजॉल्व्ड इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ब्रूज tensions, new media reports allege that China is sending machine gun wielding robots
टू द फ्रंटियर टू एग्जैसरबेट द सिचुएशन के सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करने के लिए अब मशीन गनों वाले रोबोट जो हैं वो चीन ने भेजना शुरू कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स, डजन्स ऑफ ऑटोनोमस व्हीकल्स कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग बोथ वेपन्स एंड सप्लाईज आर बीइंग डिस्पैच्ड टू तिब्बत, with the bulk being deployed in border regions where Chinese troops are engaged in a standoff with Indian troops। के जो दावा है वो ये है कि ऑटोनोमस व्हीकल्स जिनके ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर मशीन गन्स जो हैं वो लगाई गई हैं और इनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो असलहे की सप्लाई भी कर सकते हैं, दीगर सप्लाईज़ खाने पीने की अशिया समेत एम्यूनेशन जो है, गोला बारूद, वो डिस्पैच कर सकते हैं। वो तिब्बत भिजवाए गए हैं और इनको तैनात, इनकी जो ज़्यादातर तादाद है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, एन उस मकाम पर जहां पर इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन मई 2020 से एक एक्टिव स्टैंड ऑफ जारी है। हज़ारों की तादाद में फ़ौजी आमने सामने थे। अब इसमें जो दो व्हीकल्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा है इंडियन मीडिया दावा, एक है जी द शार्प क्लॉ which can be handled wirelessly and is armed with a light machine gun। जो शार्प क्लॉ नामी व्हीकल है, अनमैन्ड व्हीकल है, उसको वायरलेसली एक जो है सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ऑपरेट किया जा सकता है। इस पर कैमरे नस्ब हैं और इसके ऊपर मशीन गन नस्ब है, इसके ऊपर जासूसी के आलात नस्ब हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस में ये इस्तेमाल हो सकता है। और इसी तरीके से म्यूल 200 which is meant as an unmanned delivery truck but can also be equipped with weaponry are the two examples of vehicles। के ये दो अक़साम हैं, एक म्यूल 200 और दूसरा शार्प क्लॉ। एक इसमें ज़ाहिर है कि लोगों को भिजवाने के लिए भी था, ये जो ट्रक की तरह का व्हीकल है, लेकिन उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स जो हैं उसको असलहे को लगाया जा सकता है, नस्ब किया जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना इज़ नाउ सप्लाइंग ट्रूप्स विद म्यूल 200 अनमैन्ड व्हीकल्स वाइल ऑल्सो गिविंग गन्स टू इट्स मिलिट्री। के ना सिर्फ ये कि इनके इन अनमैन्ड व्हीकल्स के ऊपर असलहा मुख्तलिफ़ किस्म का नस्ब किया गया, बल्कि इन व्हीकल्स के ज़रिए अपनी आर्मी को जो कि तैनात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उनको असलहे की सप्लाई भी की जा रही है। तकरीबन 100 से 200 के दरमियान, ये कह रहे हैं कि तकरीबन 120 से 200 के दरमियान जो म्यूल हैं वो डिस्पैच किए गए हैं तिब्बत, और इसी तरीके से 70 VP-22 आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स जो हैं वो भेजे गए हैं टू सप्लीमेंट द अनमैन्ड व्हीकल्स, के उनकी सपोर्ट के लिए मज़ीद व्हीकल्स जो हैं वो भी भिजवाए गए हैं। 77 जो हैं वो बॉर्डर एरियाज़ में लगाए गए हैं और तकरीबन ये जो कुल तादाद बता रहे हैं कि 150 लिंक्स ऑल टेरेन व्हीकल्स जो है उनको भी भिजवाया गया। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बुलडोज़र होता है या टैंक होता है, उसकी कैटरपिलर ट्रैक्स जो हैं उसके ऊपर टायरों के ऊपर लगे होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लोहे की या स्टील की चेन होती है, और वो उसको ट्रैवल करने में बड़ी डिफ़िकल्ट तरीन जो दुश्वार गुजार रास्ते हैं, पथरीले गैर हमवार, उनके ऊपर ट्रैवल करने में, मूव करने में मदद देते हैं। तो ये दावा है जो इंडियन मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और इनके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्लॉयमेंट की जा सकती हैं। अच्छा, इस सारे मामले पर मैंने देखा, इसके हवाले से एक पूरी कैंपेन भी चली जिसमें न्यूजीलैंड ने कहा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है मिलिट्री में और इन मशीन्स का इस्तेमाल, रोबोट्स जो कि किल करने की, मारने की, इंसान को मारने की सलाहियत रखते हों, ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में जो ममालिक इस हवाले से इस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड नज़र आते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, उसमें अमेरिका शामिल है, रशिया शामिल है और चीन शामिल है। ये 3 ममालिक हैं जिनके पास कहा जा रहा है कि इस किस्म के रोबोट्स जो हैं वो मौजूद हैं और बड़ी तेज़ी से वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अपने सोल्जर्स के बजाय इस किस्म की मशीन्स को लड़ाई करने के लिए मैदान में उतारा जाए। इसके ऊपर न्यूजीलैंड जो है वो कहता है कि हम मुहिम चलाने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी आवाज़ जो है वो 5 मिलियन की, हमारी टोटल 5-5.5 मिलियन की आबादी है, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हमारी आवाज़ में लाएँ। अब मैं आपके सामने रखता हूँ ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट। ग्लोबल टाइम्स ने 5 जुलाई 2021 इसी साल 5 जुलाई को जो रिपोर्ट लगाई, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। ये बात इस बात से कतई नज़र कि चीन ने एग्जैक्टली इस वक्त तैनात किए हैं, डिप्लॉय किए हैं इस किस्म के रोबोट्स या नहीं, लेकिन ये बात कि चीन के पास मौजूद हैं वो यहाँ पर वाज़ेह है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। चाइना इंट्रोड्यूस्ड, ये 5 जुलाई की खबर है, आप जाकर इसको सर्च भी कर सकते हैं। इसका जो टाइटल है, चाइना डिस्प्लेज लैंड सी एयर कॉम्बैट रोबोट्स एट एक्सपो, जो नुमाइश का इनकाद हुआ बीजिंग में, उसमें चीन ने
ज़मीन पर, पानी में और फ़िज़ा में अनमैन्ड व्हीकल्स जो हैं वो उनकी नुमाइश लगाई। और चाइना इंट्रोड्यूस सम ऑफ इट्स लेटेस्ट अचीवमेंट्स इन मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बाय डिस्प्लेइंग एडवांस्ड लैंड, सी एंड एयर कॉम्बैट रोबोट्स एट एन एक्सपो इन बीजिंग ऑन मंडे, शोइंग द चाइनीज आर्म्स इंडस्ट्रीज फास्ट डेवलपमेंट टू मीट द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर वॉरफेयर। के जो मुस्तकबिल की जंगें हैं उसके हवाले से चीन की जो मिलिट्री की एडवांस डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया और उसमें ये रोबोट्स रखे गए मुख्तलिफ़ किस्म के। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था चाइनीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कमांड एंड कंट्रोल, द 9th चाइना कॉन्फ्रेंस ऑन कमांड एंड कंट्रोल एंड द 7th चाइना मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक्सपो। इसका आगाज़ हुआ और ये तकरीबन 3 से 4 दिन ये नुमाइश जारी रही। इसमें जो कहा गया है इन व्हीकल्स के बारे में, मैं इस वक्त क्योंकि हम बात कर रहे हैं अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स की तो उन तक महदूद रहूँगा। जो फ़िज़ा में ड्रोन्स के हवाले से और समंदर के हवाले से जो उन्होंने अनमैन्ड व्हीकल्स बनाए हैं या असलहा बनाया है उसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। जो डेवलप इसको किया गया है बीजिंग नॉर्थ व्हीकल ग्रुप कॉरपोरेशन अंडर द स्टेट ऑन चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन, इसको कहा जाता है पाथ ब्रेकर। अब जो इंडियन मीडिया है उसका दावा है कि म्यूल 200 जो है वो और शार्प क्लॉ ये दोनों भी ऑलरेडी 2020 से मौजूद हैं, लेकिन जो 2021 में जिसको डिस्प्ले पे लगाया गया उसका नाम है पाथ ब्रेकर। और पाथ ब्रेकर की जो क्वालिटीज़ ये बताते हैं, जो रिपोर्ट की गई हैं ग्लोबल टाइम्स की तरफ से, उसके मुताबिक जो ग्राउंड व्हीकल है इसका अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, इसका वज़न तकरीबन 1.2 टन के करीब है। 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चल सकता है। कैटरपिलर ट्रैक्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें एक आर्म्ड रिकॉनेसेंस सिस्टम, एक जासूसी का जो निज़ाम है वो भी मौजूद है। ये मुकम्मल तौर पर उस इलाके का टेरेन कैसा है, कहाँ पर चौकी बनी हुई है, कहाँ पर डिप्लॉयमेंट हुई हुई है दूसरी साइड के ऊपर, उसकी ये जासूसी जो है वो मुकम्मल तौर पर कर सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पास कर सकता है अपनी आर्मी को। इसी तरीके से फायर असॉल्ट, इसमें फायर करने की सलाहियत भी मौजूद है। पेट्रोलिंग के लिए, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए, कि ढूंढ के मारने के ऑपरेशंस जो हैं वो भी ये कैरी आउट कर सकता है और फायर कवर भी फराहम कर सकता है। अगर आपकी फ़ौज ने मूव करना है और आपने उनकी चौकी से को इंगेज करना है या दूसरी तरफ मौजूद सोल्जर्स को इंगेज करना है तो इससे आप ऑटोमेटिक जो है वो फायर इससे करें और उसके फायर की आड़ में आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। इसी तरीके से इस व्हीकल के बारे में जो चाइनीज़ मीडिया है उसका दावा है कि ये रिमोट कंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिकली फॉलो करता है तमाम जो ऑपरेशंस हैं जो उसमें फीड किए जाते हैं। इंडिपेंडेंटली जो है वो अवॉइड कर सकता है ऑब्स्टेकल्स के। अगर रास्ते में किसी किस्म की दुश्वार गुजार रास्ता आ गया तो उसके लिए जो इसको कंट्रोल करने वाला शख्स है उसको वायरलेसली बैठकर कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। इसमें खुद वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि ये अपने रास्ते को गैर हमवार रास्ते के ऊपर भी ईजिली जो है वो ट्रैवल कर सकता है। पाथ ब्रेकर के हवाले से उन्होंने मजीद जो है वो दावे किए, वो बड़ी तफसील उसकी मौजूद है। डिजिटल सिस्टम्स यूज जो कि इस्तेमाल होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स जिनको कमांड एंड कंट्रोल के लिए इन व्हीकल्स के इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी डिस्प्ले पर लगाया गया था 5 जुलाई को बीजिंग में होने वाली इस एग्जीबिशन में। दिस इज़ वेरी सीरियस डेवलपमेंट, क्योंकि हम अक्सर जो है वो इस हवाले से मैं रिपोर्ट्स भी सामने रख चुका हूँ और इंडियन मीडिया खुद इस हवाले से कहता है कि जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है दूसरी जानिब जो मौजूद है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के दूसरी तरफ तिब्बत के सेक्टर्स में मौजूद हो, तवांग के सेक्टर में मौजूद हो, सिक्किम के दूसरी तरफ मौजूद हो, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख जो कि सबसे ज़्यादा टेंस एक सेक्टर बना हुआ है चीन और इंडिया के दरमियान, वहाँ पर मौजूद हो, वो बेटर इक्विप्ड है। उनके पास आने जाने के रास्ते ज़्यादा बेहतर हैं, उनके फ़ौजियों को खाने पीने की अशिया, उनको जो पहनने के लिए लिबास, रहने के लिए जो उनके लिए रिहाइश के क्वार्टर्स और कंटेनर बंकर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, वो बहुत बेहतर नज़र आते हैं। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी जो है वो लेस इक्विप्ड भी है, लेस ट्रेंड भी है इस सारे मामले पर। और जाहिर है कि चीन भी को बहुत ज़्यादा ट्रेंड आर्मी इस माइनस के, मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जब -15 से -40 तक दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमाद से गिर जाता है, इतनी शदीद सर्दी में किसी भी इंसान का ऑपरेट करना, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लग सकती हैं और ज़ाहिर है कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती कि -30, -35 या -40 में कोई शख्स जो है वो इंडिपेंडेंटली या ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ पर सर्वाइव कर सके। एक बड़ी टेंशन जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है और एक पैटर्न डेवलप होता हुआ नज़र आया। तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले राजनाथ सिंह उन्होंने जाकर कोई 24 ब्रिजेस और रोड्स का इफ्तिताह किया, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी डेंजरस, क्योंकि
वो जो रोड्स हैं, वो जो ब्रिजेस हैं, वो एक आम फौजी को, एक इंसान को, गोश्त पोस्ट के बने हुए इंसान को मूव करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और दूसरी तरफ अगर एक मशीन है जिसके बारे में आपको मालूम है कि अगर आप उसको मार भी देंगे, अगर आप उसको उड़ा भी देंगे उस मशीन को, तो क्या नुकसान होगा, लेकिन जो उसके फायर से मारा जाएगा वो एक जीता जागता इंसान होगा। तो दिस इज़ वेरी सीरियस डेवलपमेंट, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। आने वाले दिनों में इंडिया इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करता है, चीन इसको कंफर्म करता है ऑफिशियली या नहीं, ये सारे मामले को मैं फॉलो करता रहूँगा। और जो इंडियन मीडिया है उसी का जो दावा पाकिस्तान और चीन के हवाले से साल 2022 के हवाले से आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से इंडिया हैज़ फेल्ड एज ए नेशन। 2020 और 2021 कुछ आदादो शुमार से मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बड़ी एस्टॉनिशिंग किस्म की सामने आई हैं, और उसमें जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े बढ़ चढ़ कर रिएक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।